सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लोग जीते हैं। आ, एक इंसान उठता है जो हर सुबह भगवान का भजन करता है, और एक से इंसान उठता है जो मैसेज में ये देखता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आई लव यू लिखी कि नहीं। और एक इंसान उठता है वो जो सुबह उठ के काम पे जाता है, जिनके अपने बच्चों के लिए अच्छी सी ज़िंदगी दे सके। और एक लेडीज़ वो भी होती है जो सुबह उठ के अपने आशिक को याद करती है। क्या बात है! इस पूरी दुनिया में सबसे आसान चीज़ है प्यार करना। किसी को भी देख के प्यार हो जाता है। और मेरा तो नियत ही ख़राब है, जिसको भी देखो उससे ही प्यार हो जाता है। मुझे मुझे जो है जब भी किसी को देखता हूँ ना, लड़की को, तो मुझे पाप करने का जो है मन में ख्याल आ जाता है। क्योंकि मैंने हमेशा जो है कंट्रोल करके ज़िंदगी जीने की कोशिश की है। तो हमारे बिहार में ना एक कहावत है, अखिया के सोजा रही तो मन न भावे, न रहे तो जिया पछतावे। ये उस पे ये लाइन बैठती है जो अपने अपनों को याद करते हैं। जब वो अपने पास होते हैं अपने, तो उन्हें प्यार नहीं करते। और इस दुनिया में आप अगर किसी से प्यार नहीं करते हो तो बदले में आपको प्यार मिलेगा भी नहीं। तो वही हाल है, अगर जो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आप उनकी वैल्यू नहीं करते, अगर वो चले जाते हैं, तो लगता है कि सोच सोच के लोग रोते। ये वैसा हो गया जैसे कि तुम्हारी जो है तुम्हारे पिछवाड़े पे किसी ने लात मार के निकल गए। तो अब होगा क्या कि जैसे नेपाल में प्रधानमंत्री चेंज हुए, या फिर इंडिया में होगा, तो कोई ठीक नहीं है, ज़िंदगी का कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तख्ता पलट जाएगा, कुदरत की जो है तख्ते पलट जाएंगी। तुम्हारी हमारी लाइफ में जो अलग अलग सिचुएशन आ जाएंगी। हो सकता है जो लोगों ने गलती की है, क्या पता भगवान उन्हें सज़ा दे दे। क्योंकि माँ बाप जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बट बच्चे जो है अपने माँ बाप के लिए कभी भी नहीं जीते। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप को लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है और इन्हीं को लेकर मुझे जीना है। और बच्चों को लगता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो वही मेरी ज़िंदगी है, और उसी को लेकर मैं जीऊँगा। उन्हें वो इंसान इंसान जो है ना, सबसे पहले क्या होता है कि इंसान जोश में ना होश खो बैठता है। ये आजकल कॉमन चीज़ हो गया, हर किसी में पाया जाता है। और ये खास करके उन उन चीज़ों में पाए जाते हैं जो नौजवान लोग हैं, हमारी तरह तुम्हारी तरह। तो उन्हें ना कंट्रोल नहीं होता, उनकी मुन्नी जो है कंट्रोल में नहीं रहता। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल दिस, देख रो ये रास्ते पे लोग जा रहे हैं, मेरी जान निकल जाए तुम्हें भूलने से पहले। ये आजकल का जनरेशन है। अभी लोग गुजरे हैं सड़क से, तो आप लोगों ने आवाज़ कैच किया होगा। तो यही जनरेशन है। लोग तुम लोगों को क्या होता है ना कि कभी भी जो है जब दो चूतिया बात कर रहे हो तो आप उन बीच में मत बोलो। इससे अच्छा है कि आप चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, सुन लो उसकी बातें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपके सामने में किस कर रही है, तो देख लो। अगर वो तुम्हारे चाय में जो है थूक मिला के दे रही है पीने के लिए, तुम्हें इंसल्ट कर रही है, तो उसको पी जाओ। जैसे भोलेनाथ विष को पी गए ना, वैसे ही पी जाओ। बाद में जो तख्ते पलटेंगे सो बदलेंगे। तो होता है क्या है कि तुम लोगों को कि कोई गोल तो होता नहीं है, कुछ करना तो होता नहीं है, नहीं किसी के बारे में सोचते हो, बस होल ढूंढते हो, उसमें डाल देते हो। यही काम रह गया है आजकल के जनरेशनों का, यही काम रह गया है। और जब तुम
हॉस्पिटल में जाओगे या फिर ऐसी नौबत ना है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, अगर किसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल में हो तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? इमेजिन करो कौन मिल सकता है। ऑफ कोर्स तुम्हारे माँ बाप मिलेंगे, और कौन मिलेगा? ना कोई दोस्त, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं। इस दुनिया में जो भी है वो है पैसा। माँ बाप, भाई बहन, उससे पहले है पैसा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा। माँ बाप भी एक टाइम के लिए होता है, बट वो टाइम निकलने के बाद जो माँ बाप भी वैल्यू नहीं देते। हाँ, बहुत हद तक देते हैं, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बेटर है। तो अगर तुम्हें सूसू लगे, अगर पैसे इकट्ठा करना हो, तो वो तुम्हारे बाप जो है दर दर भटकेंगे, उनसे मांगेंगे पैसे, उनसे मांगेंगे, इकट्ठा करेंगे। मुसीबतों की घड़ी आ गई है तो क्या करें? अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी मुसीबतों की घड़ी में तुम्हारी बजा के जा रही है, तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। मैं कुछ बोलने से कुछ होता नहीं है, कुछ करने से कुछ होता है। तो आप लोग अच्छे काम करो, हमेशा जो है अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश में रहना। तो गुड लक।